ग्रीटिंग्स, हरे कृष्णा। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हमने लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट्स, टैरो है और ये है 2 ओरेकल। सो हम करने वाले हैं रीडिंग। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। जनरल रीडिंग है, सो कीप एन ओपन माइंड। ठीक है, चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। टैरो इज अ टूल ऑफ गाइडेंस, हमेशा ध्यान में रखें। तो यस, इंट्यूशनली कुछ चीज़ें आपसे कनेक्ट हो सकती हैं, कुछ नहीं भी। ठीक है, चलो पहला ही कार्ड आ गया, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह, धनु राशि। 2 कार्ड और आ गए हैं जो कि हैं द लवर्स, इनके भी जेमिनी, मिथुन राशि। ठीक है, तीसरा कार्ड देखते हैं जो कि है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। 2 कार्ड्स आगे हैं जो कि है द मैजिशियन, जो सभी राशियों का अप्लाई होता है, मेजर अरकाना का। फिर है 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, किंग ऑफ रॉड्स। 1 2 3 4 5 6 एक और कार्ड चुनते हैं हम, दैट्स इट। और ये है दी टेम्परेंस, यानी कि सैजिटेरियस, धनु राशि। ठीक है, तो ये सारे कार्ड्स हमने लिए हैं, यहाँ पे रखे हैं। आई होप दैट आपको ये सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। ठीक है, मैंने एक साथ लाइन में ये सारे कार्ड्स रखे हैं। आई होप दैट कि आपको ये कार्ड्स दिख रहे होंगे। बस हम इस साइड में करते हैं ये। ओके, चलो अब देखो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। एंड पहला ही कार्ड हमें मिला है 7 ऑफ रॉड्स का। तो क्या कहेंगे इसके बारे में हम, है ना। सो आई थिंक कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना। वो ये है कि भाई कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो है वो आपको कुछ बताना चाहता है। क्या बताना चाहता है कि भाई कहीं ना कहीं पे चीज़ें जो है वो अभी सही मायने में बेहतर हो रही है। ठीक है, देखो इसके हिसाब से सेकंड टाइम में आता है यहाँ पे द लवर्स। तो लवर्स का मतलब है कि इसका जो कनेक्शन है आपके साथ वो और स्ट्रांग होता जा रहा है। और स्ट्रांग होने के पीछे 2 वजह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है वो 2 वजह? 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ रॉड्स, दोनों ही तरफ हमें 7 नंबर दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में थोड़े से इश्यूज आने की वजह से उनको लग रहा है कि अब कम्युनिकेशन और बेहतर होना ही चाहिए। दूसरी बात है कि अपोजिशन काफ़ी बढ़ गई है। मे बी मौके नहीं मिल रहे आपसे बात करने के लिए, या फिर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं कि हम कह सकते हैं ना कि कुछ चीज़ें जो है वो हमारे अगेंस्ट जाती है, तो वो हो रही है। तो बिकॉज ऑफ दैट इस पर्सन को लग रहा है कि अब तो आपसे और भी ज़्यादा कनेक्ट करने का मन कर रहा है इनको। तो जब एडवर्सिटी आती है या फिर जब तकलीफ़ें आती हैं तो एक्चुअली मन कहता है कि नहीं, अब तो मैं बात करके ही रहूँगा। वो चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि भाई देखो, इनका जो ख्याल है आपके लिए वो काफ़ी बेटर है। वो आपसे और ज़्यादा मतलब दिल लगी कर बैठे हैं। ठीक है, और उसके पीछे जो 2 रीज़न से मैंने बता दिए, 7 ऑफ रॉड्स से 7 ऑफ स्वॉर्ड्स से। तो अगर चाहे तकलीफ़ें भी बढ़ गई है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि और ज़्यादा उनका दिल कर रहा है आपसे बातचीत जारी रखें। नेक्स्ट कार्ड अगर हम देखते तो ये है मैजिशियन। देखो इनके हिसाब से चाहे परिस्थिति जैसे भी हो, अच्छी हो बुरी हो, ये इस हर परिस्थिति को अपने साइड में कर सकते हैं। इनके हिसाब से भाई वी होल्ड द पावर, आप दोनों के पास वो शक्ति है। अगर आप दोनों प्यार करते हो, सच्चा प्यार, तो चाहे जो भी परिस्थिति हो आप उसको अपनी साइड में झुका ही सकते हैं। तो इसलिए पर्सन कह रहा है कि मुझे तो भाई फिक्र नहीं है किसी भी बात की। परिस्थिति कितनी भी अच्छी हो या बुरी हो, हम उस परिस्थिति को संभाल ही लेंगे। तो ये एक चीज़, एक जज्बा हम यहाँ पे देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटिकल्स। भाई इनका जो पूरा ध्यान है वो आपकी तरफ होता है। कई लोग हमें मिलते हैं जो कि भाई कहते हैं कि येस आई एम इन लव, फिर बाद में अपने जॉब में बिजी हो जाते हैं, या फिर कहीं ना कहीं उनका जो रोमांस है वो थोड़ा सा कम या फीका पड़ जाता है। यहाँ पे इस पर्सन का ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिकॉज ये ग्राउंडिंग एनर्जी का कार्ड है। तो इसके पैर जमीन पे हैं एंड उसको पता है कि आप उसके लिए कितने मायने रखते हो। देखो ये पैसे कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बट ये सब करने के बावजूद एक जो मन में होता है ना कि भाई कोई तो हो जो मुझे समझे, वो आप हो। इसलिए वो आपको भूले नहीं हैं। इनफैक्ट आपके प्रति जो उनका लगाव है और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे है 2 कार्ड जो कि है किंग ऑफ रॉड्स एंड टेम्परेंस। इनके हिसाब से आपके साथ जो इनका कनेक्शन है, जो रिश्ता है, वो और ज़्यादा निखर रहा है। ठीक है, इनके हिसाब से और ज़्यादा जो है वो इनकी जो फीलिंग्स हैं आपकी तरफ वो और बढ़ रही है।
किंग ऑफ रॉड्स है यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं कि पैशन की जो नेक्स्ट लेवल है वो ये क्रॉस कर रहे हैं। इनको काफ़ी अच्छा लगता है आपसे बात करके या फिर आपसे बात करना, आपसे मुलाकात करना, बिकॉज जब आपसे वो बातें करते हैं तो वो खुद जैसे हैं, मतलब जो उनकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल वैसे होते हैं। हालांकि जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो अपने आप में थोड़ा सा बदलाव करते हैं। जैसे कि मान लो हम डॉक्टर के पास चले गए तो वहाँ पे लिखा होता है कि मोबाइल फ़ोन साइलेंट करे, या फिर किसी एक जगह इंटरव्यू करने के लिए जा रहे हैं तो हम अपना बेस्ट देते हैं, चाहे हम एक्चुअली में बेस्ट हो या ना हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल वही बनते हैं जो आप एक्चुअली में हैं, एंड इसी को हम ट्रू लव कहते हैं। बिकॉज एट द एंड ये है टेम्परेंस। इनको ये पूरा यकीन है कि भाई चाहे जो भी हो जाए, आप इनको ये जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करते हैं, है ना। काफ़ी सारी हमने कहानियाँ पढ़ी होगी या फिर मूवीज़ देखे हैं कि भाई जहाँ पे जो हीरो है उसको बोला जाता है कि भाई इतने पैसे कमा कर दिखाओ। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये पर्सन जो भी है जैसा भी है आप उसे एक्सेप्ट करें, और ये काफ़ी अच्छी बात है इस पर्सन के लिए, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इस ओरेकल की, देखते हैं हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं थोड़ी कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। पहला जो कार्ड आ गया वो है डेटिंग, मे बी इट इज़ नॉट द राइट टाइम। तो ये पर्सन डेट करने के लिए रेडी है बिकॉज ऑलरेडी इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट दे दी है, ठीक है। आई थिंक इस पर्सन के लिए कमिटमेंट काफ़ी मैटर करती है एंड छोटे मोटे प्लेजर्स नहीं। दूसरी अगर हम बात करें तो ये है यू लर्नड वन थिंग फ्रॉम दिस, ओ वेट यू हैव लर्नड लॉट्स ऑफ थिंग्स। ये आपसे बहुत कुछ सीख गए हैं या फिर इस रिश्ते ने इनको बहुत कुछ सिखाया है। कई बार क्या होता है ना कि हम बस किसी रिश्ते को लेके बैठते हैं कि भाई मैंने ये खो दिया फिर मुझे ये मिल गया, बट जब हम बात करते हैं सीरियसली, चाहे वो रिश्ता आगे बढ़े ना बढ़े, लेकिन जो मोमेंट आपने बिताए हैं ना वो आपको बहुत कुछ सिखा देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जो है वो कह सकता है कि मुझे शांति मिल गई या फिर मुझे समाधान मिल गया, मुझे पेशेंस मिल गए, पहले मैं बहुत उतावला रहता था अब मैं पेशेंटली वेट करता। तो ये काफ़ी सारी वैल्यूज़ हैं जो हमें एक दूसरे से और उस परिस्थिति से सीखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं जो कि है नर्चर योरसेल्फ विद पेशेंस, कंपैशन, एम्पैथी एंड लव। ये आपको कह रहा है कि भाई ये इस रिश्ते में क्या समझ पाए हैं, इनको इस रिश्ते से प्यार मिला है, दूसरों के ऊपर बिलीव करना, दूसरों को समझना, ये चीज़ें इनको मिली हैं। तो एक काफ़ी बढ़िया बात है यहाँ पे कह रहे हैं। एक और कार्ड देखते हैं हम यहाँ पे एंड वो है भाई देयर आर सो मेनी वर्स थिंग्स एंड बीइंग अलोन। ये अकेले रहना नहीं चाहते, हालांकि अगर किसी कारण अकेले हैं भी तो भी ये कह रहा है कि भाई मैंने बहुत सारी परिस्थितियों का सामना किया है। तो इन शॉर्ट इनका यही कहना है आपके लिए कि भाई आपके लिए वो वेट करना चाहते हैं। हालांकि कंप्लीटली आपके कोर्ट में बॉल है, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या आप इनसे बात करने के लिए फ़िलहाल रेडी हो या फिर आपके हिसाब से ये गलतियों के ऊपर गलती कर रहे हैं, ठीक है। सो आज की सुबह तो काफ़ी बेस्ट है आप दोनों के लिए मेरे हिसाब से। और अब देखते हैं यहाँ पे मैं क्या रीडिंग मिला है। जो पहला कार्ड है वो है ओवरकमिंग ट्रायल्स, ठीक है। आई होप यू कुड सी दैट। मतलब क्या, द ट्विन फ्लेम जर्नी कैन बी चैलेंजिंग, फेस द ट्रायल्स टुगेदर एंड योर यूनियन विल बी स्ट्रेंथन, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बताया गया है कि कई बार क्या होता है ना कि मान लो आपको डिफ़िकल्टीज आ गई, आपको इश्यूज आ गए, आपको तकलीफ़ें आ गई, लेकिन जब आप उसी का सामना करते हो, मान लो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो उसी का सामना जब आप दोनों साथ में करते हो ना तो डेफिनेटली आपकी यूनियन स्ट्रांग बन जाती है। तो वही बात वो यहाँ पे कह रहे हैं, अगर आप दोनों एक दूसरे के ऊपर भरोसा करते हो सो आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ पे ये कम पड़ेंगे, ये कमज़ोर पड़ेंगे, आप हो इनको सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे ये सारी एनर्जीज बैलेंस हो जाती हैं। दूसरा एक कार्ड देखते हैं जो कि है स्ट्रेंथ ऑफ द हार्ट, फॉलो योर हार्ट, योर ट्विन फ्लेम इज अ किंडर्ड सोल हु विल लीड यू टू द ट्रुथ। ये काफ़ी अच्छी बात कही कि भाई अगर आप एक दूसरे के ऊपर भरोसा जताते हो तो एक्चुअली आप दोनों डेफिनेटली दूसरे को सपोर्ट करते हो और आपकी जो जर्नी है वो आपको सच्चाई की तरफ लेके जाएगी। सच्चाई मतलब क्या, जो अगर आपके दिल में एक दूसरे के लिए प्यार है तो फिर दिल को तो और कोई कन्विंस नहीं कर सकता, दिल खुद ही कन्विंस कर लेता है लोगों को। ये कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर आप दोनों का दिल रेडी है तो आपको फिक्र करने की ज़रा सी भी बात नहीं है, सब कुछ सही हो ही जाएगा। आज का रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।